एक ऊँट आया मेरे नबी की खिदमत में और आके पाँव पड़ गया और रोने लगा। तो आपने फरमाया ये ऊँट मेरे पास आया है, मुझे कह रहा है मेरा मालिक जब मैं जवान था तो काम लेता था, अब बूढ़ा हो गया तो ज़बह करना चाहता है और मेरी जान बचाए। इतनी देर में उसका मालिक आ गया। आपने कहा मैं ये गुजारिश मानोगे? कहीं फरमाइए। कहीं ऊँट तो मुझे हदिया कर दो। या रसूल अल्लाह सब कुछ आपका कुर्बान, ये क्या है? तो हमने कहा चल जा पहुँच कर सत्य के ऊँटों में शामिल हो जा। तुम फजरजा फक़ाल आमीन थुम्मा जरजर फक़ाल आमीन थुम्मा जरजर फबका। तो ऊँट बिलबिलाया तो आपने कहा आमीन, फिर बिलबिलाया आपने कहा आमीन, फिर बिलबिलाया तो आप फूट फूट के रोने लगे, फूट फूट के रोने लगे। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह क्यों हुआ? कि जब मैंने इसको खुशखबरी दी कि तू आजाद है तो पहली दफा इसने कहा अल्लाह आपके खौफ दूर करे जैसे आपने मेरा खौफ दूर किया। मैंने कहा आमीन। फिर इसने दोबारा जो बिल मिलाया तो उसने कहा अल्लाह आपकी उम्मत के खौफ भी दूर करे जैसे आपने मेरा खौफ दूर किया। मैंने कहा आमीन। फिर इसने कहा अल्लाह आपकी उम्मत में इख्तिलाफ पैदा ना करे। तो मैं इस पे रोने लगा कि ये तो मैंने भी अपने अल्लाह से मांगा था लेकिन मेरी ये दुआ कबूल नहीं हुई। तो इसका मतलब है कि उसके भी हुदूद हैं। अगर इख्तलाफ होना है तो हुदूद भी हैं। एक दूसरे की कमियां बोलना। दिल कैसे साफ होगा? जब ज़बान साफ होगी, जब आंखें साफ होंगी, जब कान साफ होंगे। तमाम तबक़ात से उम्मत की इज्जत मुझे इख्तलाफ का हक मैं करूंगा। सहाबा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से इख्तिलाफ किया। जंगे बदर में इख्तिलाफ की गुंजाइश है, नफरतों की गुंजाइश नहीं है। नफरत की गुंजाइश में हम मिट जाएंगे, मिटा दिए जाएंगे, खसो खशाक की तरफ बह जाएंगे, बहा दिए जाएंगे। वलाकिन्नकुम गुफ़ाउन कग़ुफ़ाइ इस्सैल वलयंज़िअन्न अल्लाहु मिन सुदूरि अदुव्विकुम महाबत मिनकुम वलयक़्ज़िफन्न फ़ी क़ुलूबिकुम अल-वहन क़ील मल वहन या रसूल अल्लाह क़ाल हुब्बु दुनिया व कराहियतुल मौत। इस तरह हो जाओगे जैसे खसो खशाक, जैसे पानी के ऊपर चलने वाली गंदगी जिसकी कोई मंजिल नहीं, जिसकी कोई ताकत नहीं। आपस में उल्फतें, मोहब्बतें, अहले इल्म की कदर, आपस में साथियों की कदर, तमाम इंसानों की बतौर इंसान कदर, तमाम मुसलमानों की बतौर मुसलमान कदर। तो जितनी निस्बतें बढ़े उतनी कदर बढ़ती जाए। ये अच्छा या बुरा है इसका मामला अल्लाह पे छोड़ दो। और खास तौर पर किसी के इखलास पे हमला करना ये तो रियाकारी के लिए करता है। अल्लाह की कसम इससे बड़ा बेबुनियाद हमला और कोई नहीं। ये इखलास इतना गहरा, इतना छुपा हुआ अमल है कि ना तुम ये दावा कर सकते हो मैं इखलास वाला हूँ, ना किसी के लिए दावा कर सकते हो कि ये रियाकार है। ये तो मौत पे ही पता चलेगा कि इखलास था या नहीं था। लिहाजा किसी के इखलास पर अल्लाह के वास्ते कभी हमला न करो। ये तो रियाकारी के लिए, ये तो अपनी तकरीर का रूप जमाने के लिए करता है, ये तो अपने हाफजे का रूप जमाने के लिए। ये मेरे कानों में ये जहर घुले हुए हैं।